हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब। आज हम आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम कक्षा 8 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न जो है वो आपको सस्वर वाचन करना है श्लोक के, तो छात्र स्वयं करें। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान है जो श्लोक के अंदर से है, जैसे कि समुद्र मासाद, इसका उत्तर रहेगा भवंत पेया। दूसरा है श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तीसरा है तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। तीसरा है विद्याफलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम। चौथा है पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते। लास्ट है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो ये श्लोक के हैं, आपको इसके उत्तर श्लोक में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 एक पद में लिखना है। का है व्यसनिनः किम नश्यति, बुरे इंसान का क्या नष्ट हो जाता है, तो उत्तर होगा विद्याफलम। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य यानी लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या बनाती है, माधुर्यम यानी मीठा रस। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मीठे वाक्य कौन बनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा संत। और लास्ट है अर्थिना केभ्य विमुखा, इसका उत्तर होगा महीरुहेभ्य यानी वृक्षों से। अब हम प्रश्न 4 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें तद्भव शब्द दिया है। तद्भव यानी होता है हिंदी के शब्द, उसे हमें संस्कृत में लिखना है। कंजूस का अर्थ कृपणा होता है। कड़वा को कटुकम कहते हैं। पूंछ को पुच्छा, लोभी को लुब्धा, मधुमक्खी को मधुमक्षिका और तिनका को तृणम कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न 5। इसमें कर्ता और एक क्रियापद को हमें वाक्यों में से ढूंढना है और लिखना है। जैसा कि उदाहरण में दिया है, संता मधुर सूक्त रसम सृजंती, इसमें कर्ता संता है और क्रिया सृजंती है। वैसे ही निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, इसमें कर्ता दोषा होगा और क्रिया भवंती होगा। गुणज्ञेषु गुणा भवंती, इसमें भी कर्ता गुणा होगा और क्रिया भवंती होगा। इसी तरह आगे के वाक्यों को भी हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसे हमें प्रश्न निर्माण बनाना है, यानी प्रश्न बनाना है हमें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणा है बहुवचन के रूप में, तो इसमें के का प्रयोग होगा प्रश्न बनाने के लिए, क्योंकि कह कौ के होता है। वैसे ही नद्या है, नद्या के नीचे अंडरलाइन है, इसमें हमें काह बनाना पड़ेगा, क्योंकि का के काह होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग होता है। लुब्धस षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए हम कस्य का प्रयोग करेंगे। मधुमक्षिका में का प्रयोग करेंगे। और मूर्धिना यानी होता है सिर पर, तो कहाँ पर, कस्मिन का प्रयोग होगा। यहाँ हम कुत्र का प्रयोग भी करते हैं। हम अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें पदों को पृथक करना है, यानी जो शब्द दिया है उसे अलग अलग लिखना है। समुद्र मासाद होगा समुद्रम धन आसाद। माधुर्यमेव माधुर्यम धन एव। अल्पमेव अल्पम धन एव। सर्वमेव सर्वम धन एव। दैवमेव दैवम धन एव। महात्मनाम उक्ति महात्मनाम धन उक्ति। विपदाम दावेव विपदाम धन आदव धन एव। तो दोस्तों, आज यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।